हम बैठे हैं उस स्थान पर जिस स्थान पर भी बाबा साहब के पद चिन्ह अंकित है। इसी दरवाजे से, द्वार से बाबा साहब महाराजा श्रीमंत महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने गए। इस नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज मैं बड़ोदरा यानी गुजरात के सिटी बड़ोदरा में हूं और ये जो पीछे आप महल देख रहे हैं ये सयाजीराव गायकवाड़ का महल है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर से इसके गुम्बद वगैरह दिखाए जाएं ताकि पता चल जाए कि ये वास्तव में एक महल है और ये महल जो है वो सयाजीराव गायकवाड़ का महल है। सयाजीराव गायकवाड़ कहें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिन्होंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा था वो राजा सयाजीराव गायकवाड़ जो समता प्रेमी थे। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ बैठ करके रोए थे वो पूरी कहानी तमाम लोगों को पता, लेकिन फिर भी विस्तार से हम पूछेंगे। मेरे साथ राजकुमार सिंह हैं जो संकल्प भूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष और संस्थापक भी हैं, तो उनसे एक एक करके बारीकियों से बात करेंगे, एक एक सवाल का जवाब लेंगे आखिरकार वो आज यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि कल 23 सितंबर है और 23 सितंबर को बोले तो संकल्प दिवस। राजकुमार जी, कल 23 सितंबर है और संकल्प दिवस है, आज 22 है, तो आज यहाँ 22 में आप लोग क्यों इकट्ठा हुए? कल 23 सितंबर को तो वहाँ पर बहुत कार्यक्रम में बिजी रहेंगे और ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, और क्यों ना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के परिवार को एक बार नमन कर लिया जाए। उनकी इस जमीन को हम नमन करें जहाँ पर बाबा साहब ने आकर 10 दिन नौकरी की और 11वें दिन उनको बड़ौदा छोड़ना पड़ा। अब क्योंकि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी शिक्षा प्रेमी थे, साहब को एक चीज निकल करके आती है, क्या ये वही महल है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरी की थी? बाबा साहब को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर मिला। अपॉइंटमेंट लेटर मिला। नौकरी कहाँ की थी बाबा साहब? नौकरी कोठी कचहरी जो है वहाँ पे की थी, वो रिकॉर्डिंग कर लेना आप अभी। हाँ, वो कर। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो स्कॉलरशिप मिली थी विदेश पढ़ने के लिए, उसके एवज में यहाँ करके नौकरी करनी पड़ी। उसके एवज में यहाँ के नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि उसमें कंडीशन शर्त थी कि आपको कम से कम 10 वर्ष यहाँ पर आकर नौकरी करनी पड़ेगी। ये किसी की सिर्फ 10 वर्ष की, 10 वर्ष के बजाय 10 दिन कर पाए। लेकिन 10 वर्ष की जगह 10 दिन ही कर पाए और 11वें दिन तो उनको बड़ौदा छोड़ने पे मजबूर होना। अच्छा, वो जो पारसी धर्मशाला है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धर्म बदल करके जाति छुपा करके रह रहे थे, जहाँ से रात के अंधेरे में उनके साथ अभद्र व्यवहार करके बाहर निकाल दिया, वो कितनी दूर है यहाँ से? लगभग वो संकल्प भूमि से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है, पैदल का रास्ता है। और जो वो नाम बदल के रहे थे उसमें पारसी धर्मशाला का जो इंचार्ज था उनकी कंसेंट थी, क्योंकि वो भी डर रहे थे उनको रखने में। तो क्योंकि बाबा साहब थोड़े काफ़ी स्मार्ट थे तो उन्होंने एदल सोराब जी नाम रख के वहाँ पर रहे, जबकि धर्मशाला बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पारसी धर्मशाला में नाम बदल करके रह रहे थे तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा उन्होंने नाम क्या रखा था। तो नाम क्या रखा था बाबा साहब ने? नाम रखा था एदल सोराब जी। ये पारसी नाम होता है। एदल सोराब जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम रजिस्टर में दर्ज है, जब बाबा साहब 10-11 दिन तक वहाँ रहे थे। आज आप यहाँ आए और सयाजीराव गायकवाड़ को भी नमन कर रहे हैं, इस जमीन को भी आपने नमन किया। एक लोगों के मन मस्तिष्क में बात रहती है कि सयाजीराव गायकवाड़ जो थे वो किस जाति से आते? जो सयाजीराव गायकवाड़ जी थे, हमारे यहाँ जो बोलते हैं यादव समाज, वो उनको दत्तक लेके लाया गया था। अच्छा। उनके जो पिताश्री हैं अंदर महल में, उनका भी स्टेचू है। काशी राव जी है। काशीराव गायकवाड़। हाँ, गायकवाड़ नहीं, काशीराम राव। उनके नाम के साथ राव लगा हुआ है, अंदर में घूमा तो देखा है। तो वो खेत पे गई थी महारानी, तो उन्होंने वो कुछ बच्चे सेलेक्ट करके लाई और इनमें ये भी थे और सबको महल में छोड़ दिया। कोई तंबूरा बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तलवार से खेल रहा है, कोई घोड़े पे बैठ रहा है। तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ में, जिनको बाद में गायकवाड़ नाम दे दिया, वो पहले राव थे, तो उनको महारानी रोज ऑब्जर्व कर रही थी। उन्होंने देखा वो तलवार लेके बोलता है, नहीं मैं सबको मार डालूंगा, अगर मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया तो मैं राजा बनूंगा। ऐसा मतलब उन्होंने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है उससे मिलती जुलती। हाँ, तो महारानी ने उनको दत्तक ले लिया और राजाभिषेक कर दिया और वो राजा बन गए, क्योंकि महारानी एक तरीके से कहा जाए कि राजा सयाजीराव गायकवाड़ थे वो दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र थे और जाति उनकी यादव थी। जाति उनकी यादव थी। और हमारे यहाँ जो बोलते हैं, अभी जातियों की बात मत करो। फिर भी पता चलना चाहिए ना कि इस देश के अंदर जाति है कि कभी जाति नहीं है, कि जो लोग एक तरफ जाति के आधार पर लोगों का शोषण करें, यादवों का भी शोषण हुआ है,
है। और साहू जी महाराज जैसे उनका पता है कि वो शायद पटेल समाज से आते थे, तो जाति अपने आप में महत्वपूर्ण है, ताकि इस वीडियो को यादव समाज के लोग देखें तो उनके अंदर ये बात जानी चाहिए कि बाबा साहब को यादवों ने कितना प्रोटेक्ट किया। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो पुस्तक में गडरिया शब्द लिखा हुआ है। हाँ, तो गडरिया, हाँ, पाल, हाँ मतलब गडरिया, पाल, यादव, वो ओबीसी की जाति। तो सयाजीराव गायकवाड़ साहब जो थे वो गडरिया जाति के थे, और कहीं उनको यादव भी आप मतलब मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बात मैं बताना चाहूंगा, शायद उसको ना भी पूछो आप, लेकिन मैं स्वेच्छा से बताना चाहूंगा कि 23 सितंबर को क्या हुआ था। 22 सितंबर 22 और 23 सितंबर की जो रात थी, नहीं नहीं, अभी रात की बात मैं आता हूँ। घटना सुबह की है। बाबा साहब ने वेटिंग फॉर वीजा में स्पष्ट लिखा है, एकदम स्पष्ट लिखा, रात की कोई घटना नहीं, सुबह की घटना है। ये हुआ क्या, 22 सितंबर को जो यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर था, सयाजी समाचार, उस समाचार का व्यक्ति 21 को गया होगा इंटरव्यू लेने, 22 को उसने छाप दिया अपना। तो उसने बाबा साहब से ये पूछा कि आप इस जाति व्यवस्था को कैसे कंट्रोल करोगे। तो सब शब्दों का निचोड़ जो बाबा साहब ने बोला, डिस्कस तो बहुत लंबा हुआ होगा। तो बाबा साहब ने बोला ये अंतर जातीय विवाह से ज्यादा संभव है। अच्छा, तो आप ब्राह्मणों की लड़की अपने यहाँ ब्याहेंगे, ऐसा विचार करते हैं? अच्छा, ये पत्रकार का सवाल था। पत्रकार का सवाल था। अब उस पत्रकार ने इस विषय को इस तरह उछाला कि बड़ौदा में जो समाज, अम्बेडकर, हाँ, वो सब बाबा साहब के खिलाफ हो गया, और यहाँ तक कि पारसी भी खिलाफ हो गए। तब जाके उनके ऊपर, और कुछ इधर से वो पिन मार ही रहे थे, उन्होंने जाके वहाँ जाके बाबा साहब पे हमला कर दिया, और तब उनको वहाँ के हमला किया गया था। वो 22, वो रात कौन सी थी या दिन, ये कौन सा था? वो दिन था उनका वेटिंग फॉर वीजा में, 23 सितंबर की सुबह की। सितंबर को वो दिन तो हमने निकाला है बाबा साहब के अपॉइंटमेंट लेटर से, क्योंकि जब उन्होंने 10 दिन ही नौकरी की और 11वें दिन बड़ौदा छोड़ा, तो एक कैलकुलेशन उनका अपॉइंटमेंट लेटर में 11 तारीख का अपॉइंटमेंट है, उस हिसाब से 23, मतलब 11वां दिन और 23 सितंबर। हाँ ऐसा। तो 23 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरी को रिजाइन कर दिया और चले गए। तो अब यहाँ पर ये सवाल, जो संकल्प भूमि जिसके अध्यक्ष भी आप हैं, संस्थापक भी आप हैं, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ से थोड़ा सा नजदीक ही है, और वो कोई बाग है, क्या है वो? हाँ, उस बाग का उन दिनों जो नाम था, कमाटी बाग नाम था। कमेटी बाग, कमाटी कमाटी बाग, वो दिल्ली में कमेटी बाग बोलते हैं, यहाँ कमाटी बाग। उस वक्त, उस टाइम एक गार्डन के सुपरिंटेंडेंट इंचार्ज हुआ करते थे, उनका नाम था TR कोठावाला। जब बाबा साहब यहाँ से चले गए, उनका लेटर आया, तो महाराजा ने उल्टी तपास की कि भाई कोई स्मार्ट सा लड़का कहीं पे ऐसा कुछ पढ़ा लिखा सा जो 4-5 घंटे बैठा, तो उन्होंने TR कोठावाला को जिम्मेदारी दी और मालियों से पूछताछ की गई, तो पता लगा कि वो इस ट्री के नीचे बैठे थे। अच्छा, मतलब तो ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी महाराजा परिवार में चली आ रही है। कोई कहे कि मैंने जमीन खोदी, मैं खोजी, मुझे भी जानकारी राजमहल परिवार से ही मिली। अब गार्डन के जो पहले सुपरिंटेंडेंट होते थे, आज का होता है डायरेक्टर, तो उन्होंने, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। वेटिंग फॉर वीजा पढ़ने के बाद एक हमारे HR सिंह जी हैं, उनके हमारे एक बुजुर्ग मित्र थे SD गायकवाड़, उनके घर वेटिंग फॉर वीजा में 2005 में पढ़ रहा था। उसमें जब ये जिक्र किया, सच में उससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी, और फिर मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं जो ट्रांसफर होकर यहाँ पे आया हूँ, किसी उद्देश्य से आया हूँ। उसी वक्त मैं राजमहल परिवार में आया, और जो मेरा रिप्रेजेंटेशन था कि अगर संकल्प भूमि के अंदर, कमेटी बाग के अंदर बाबा साहब के नाम का भी पत्थर लग जाता है, तो भविष्य में ये गार्डन वर्ल्ड हेरिटेज के दर्जे में होगा। आज नहीं तो कल होगा, ये निश्चित है, और राजमहल भी वर्ल्ड हेरिटेज के दर्जे में आएगा। इससे महाराजा परिवार का मान बढ़ता है, घटता नहीं है। वेटिंग फॉर वीजा और बाबा साहब और सयाजीराव गायकवाड़ का जो इतिहास है, जिसमें ये बताया गया कि एक सुंदर सा लड़का 4-5 घंटे जहाँ बैठा था, उस जगह का नाम, उसके आधार पर आपने चिन्हित किया कि ये वो जगह है जहाँ बाबा, आधार पे महाराजा परिवार ने चिन्हित किया हुआ था। और महाराजा परिवार की एक पौत्री थी, अभी नहीं रही, उनका नाम था मृणालिनी देवी पुआर, वो MS यूनिवर्सिटी की चांसलर भी है। उनको, वो भी जब मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, फिर मैं एक बार तो अकेला आया, फिर मैं अकेला नहीं आया, फिर मेरे साथ HR सिंह जी आए, वो
श्रीमती सुनीता जी आई और वानिया जी आए, टीडी भाई, कई लोगों को एक साथ लेके आया, ग्रुप आया पूरा। तो इस तरह जो हमने रिप्रेजेंट किया, वो खुश हो गए। तो बोले गार्डन के अंदर तो आप एक पत्थर नहीं लगा सकते, ऐसी कंडीशन पे हमने 1 रुपये टोकन अमाउंट में ये गार्डन दिया हुआ है। लेकिन जो आपने रिप्रेजेंट किया है, इस पे हम पारिवारिक मामला है और प्रॉपर्टी का मामला है, ये हम विचार करेंगे। आप थोड़े दिन बाद आओ। थोड़े दिन बाद में 14 अप्रैल नज़दीक आ गई, फिर हमने उनको बताया कि 14 अप्रैल को हमें करना ही है। बोले देखो हम आपको, हमारी कंडीशन गवर्नमेंट के साथ है, लिखित में नहीं दे सकते, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं ना, राजमहल परिवार से आपके किसी भी कार्य में पत्थर नहीं डालेंगे। तो जो हमने नामकरण कराया, उनको बुलाया, उनका आशीर्वाद हमारे पास आया और फिर मृणालिनी देवी पुआर से खुद हमने बुला के उनके हाथ से वहाँ पर राजध्वज कराया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये राष्ट्रीय लेवल की भूमि नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भूमि है, वर्ल्ड हेरिटेज की। तो हमने 26 जनवरी 15 अगस्त को वहाँ पर पर्व कौन से सन में? 2007 में पहली बार ये बनाना शुरू किया और 23 सितंबर 2007 को पहला पर्व, संकल्प दिवस पर्व की घोषणा की और उसके बाद आज आज ये तक चला आ रहा है। तो वहाँ पर अभी सुनने में आ रहा है कुछ मंदिर वगैरह बन रहा है, सरकार ने कुछ बजट पेश किया है। वो स्तूप बन रहा है। स्तूप लगभग लास्ट स्टेज पर चल रहा है, बहुत अच्छा स्तूप बन रहा है। उसी के आसपास है। थोड़े आसपास मतलब आधे किलोमीटर दूर होगा। गार्डन के अंदर से भी निकल के जा सकते हैं, दिखाएंगे आपको, घुमाएंगे और वो जगह भी घुमाएंगे जहाँ पे बाबा साहब ने नौकरी की और जहाँ पर बाबा साहब रहे। वो सब जगह आज दो तीन जगह महत्वपूर्ण है जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरी की, और दूसरी वो जगह जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पारसी धर्मशाला, उनको भी दिखाएंगे। राजकुमार जी हमारे साथ बने रहेंगे। इसी कड़ी में आप पहुंचा हूँ उस जगह पर। ये बड़ोदरा की वो जगह है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर व्यायाम करने के लिए आते। जब 10 दिन उन्होंने नौकरी की थी तो उसी बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बिल्डिंग में व्यायाम करने के लिए आते थे। मेरे साथ HR सिंह साहब हैं जो संकल्प भूमि ट्रस्ट के बड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से जानकारी लेंगे। सर बताइए थोड़ा सा जगह का क्या महत्वपूर्ण इतिहास है? इस जगह का ये महत्व है, सयाजी विहार है ये व्यायामशाला। और उस टाइम पे ये महाराजा के पीरियड में ये ऑफिसर्स क्लब हुआ करता था। यहाँ पे ऑफिसर्स व्यायाम करते थे और दूसरे गेम्स खेला करते थे। लेकिन जब यहाँ ऑफिसर्स की हैसियत से बाबा साहब यहाँ पहुँचे तो उनको एक साइड खड़ा कर दिया और उनको सम्मान नहीं दिया गया और इस क्लब का मेंबर भी नहीं बनाया गया उनको। ये उनके साथ मतलब जातीयता भेदभाव जो था वो यहाँ पर था। ऑफिसर होने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ पर व्यायाम नहीं करने थे, इस क्लब का मेंबर नहीं बनाया गया, जिससे उनको बहुत कुछ गिलानी महसूस हुई। और ये छुआछूत और ये जितना भी व्यवस्था खराब थी उस टाइम की, उसके कारण उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार किया गया। और वो जो व्यायामशाला थी वो अंदर हुआ करती थी, अब वो सरकार ने शायद खत्म कर दिए। तो ये बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि वही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऑफिसर की हैसियत से ऑफिसर क्लब के मेंबर बनने चाहते थे, लेकिन नहीं बनने दिया गया था और साथ ही उनको यहाँ पर व्यायाम भी नहीं करने दिया गया था। और हम यहाँ से चलूँगा मैं आपको लेकर के उस जगह जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरी की थी और वो जगह जहाँ बाबा साहब जिस पारसी धर्मशाला में रहते थे। मैं फिर किसी महत्वपूर्ण साथी से बात करूँगा। तो मैं इसी कड़ी में आ चुका हूँ। ये वो जगह है जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं। इस बिल्डिंग में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नौकरी किया करते थे। मैं अंदर चल के दिखाने की कोशिश भी करूँगा, अगर प्रशासन जो है वो अगर अनुमति देता है मैं अंदर जाकर रिकॉर्डिंग करने की। लेकिन ये वो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 दिन नौकरी करी थी। मेरे साथ सिंह साहब हैं। सिंह साहब थोड़ा सा बताइए इस जगह के बारे में। मेरा नाम HR सिंह है। मैं संकल्प भूमि ट्रस्ट का को फाउंडर ट्रस्टी हूँ। और ये जगह है स्मृति भवन, 1 नंबर का रूम है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ऐसे ये कलेक्टर ऑफिस है, सामने कलेक्टर का ऑफिस है। अभी 2-3 महीने पहले एक ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया नई बिल्डिंग में। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी अधिकारी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर, ये सब यहाँ बैठते थे। तो अभी ये हम जो सामाजिक लोग हैं सब ने इकट्ठा होके हमने ये रूम को अपने कब्जे में लिया हुआ है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध की स्टैचू, फोटो वगैरह वहाँ रखे हुए हैं। चलिए थोड़ा दिखाओगे मैं अंदर चल के? ये वो जगह है जिसके 1 नंबर कमरे में यहाँ से एंट्री करेंगे तो पता चलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर नौकरी क्या करते थे। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 1880 की बनी हुई है। सरकारी कचहरी हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन बैठते थे और जो भी कारोबार है यहीं से चलता था। तो बाबा साहब भी इसी 1 नंबर का ये ऑफिस है, इसी में बैठा करते थे।
बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर स्मृति भवन नाम रखा गया है हम लोगों ने, और हम लोगों का एक जो भी सामाजिक संगठन है उनका ग्रुप है, वही संडे के दिन है यहाँ पे बुद्ध वंदना होती है, तो अभी हो चुकी है, अंदर सब दिखाई देगा आप। तो ये वो रूम है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 दिन नौकरी की थी, और अब ये डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति भवन के नाम से इसको जाना जाता है। और चूंकि आज संडे है और संडे में सुबह यहाँ बुद्ध वंदना होती है, और बुद्ध वंदना के साथ ही यहाँ लोग जो है वो आते जाते हैं। तो मैं आपको लेकर के उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ पारसी धर्मशाला हुआ करती थी, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 10 दिन रहे थे, और 10 दिन के बाद में जातिवाद के चलते वो उनको जगह छोड़नी पड़ी थी। ये डिस्पेंसरी है, ये डिस्पेंसरी उस समय पर भी थी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इससे जो पीछे की जगह है जो खाली पड़ी है जहाँ पारसी धर्मशाला हुआ करती थी वो तोड़ दी गई है। आप पत्थर को थोड़ा सा जूम करके हमारे साथी दिखाएंगे तो पता चलेगा कि सितंबर 1884 यानी 1884 की ये बिल्डिंग है, और 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ से पारसी धर्मशाला खाली करनी पड़ी थी। मेरे साथ संकल्प भूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष राजकुमार सिंह साहब है। राजकुमार सिंह साहब, थोड़ा सा इसका इतिहास बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ पीछे धर्मशाला थी, आप सामने देखेंगे तो अब पारसी लोगों का जो जरदुस्त धर्म को मानते थे उनका यहाँ पे धार्मिक प्लेस है, ठीक सामने ये। और ये जो पुराना रेलवे स्टेशन है उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर थी है। तो ये उन दिनों के ज़माने के हिसाब से पारसी धर्मशाला, जिनको आज डेवलप करके होटल बना दिया, तो ये धर्मशाला थी, यहाँ पे लोग बाग आके रुके। यहाँ पे पीछे पारसी धर्मशाला थी वो खाली है, कुछ और है? खाली है, पूरी जमीन खाली पड़ी है। जमीन खाली है, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर धर्मशाला थी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस जगह को हम, लेकिन अनाथ आश्रम या लाइब्रेरी वगैरह कुछ बनाए। तो ये पूरी जो जगह थी इसमें धर्मशाला थी, पुरानी जर्जर बिल्डिंग हो गई, टूट गई, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। और जब मैं इसका रिकॉर्ड चेक करने गया तो इस धर्मशाला का रिकॉर्ड इनके खुद के पास, मालिक के पास 1952 से पहले कुछ है ही नहीं। लेकिन यानी हाउ सरकार को इन्वॉल्व करके इस जगह को खरीद रहा है, और यहाँ भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्मारक जैसा कुछ ना कुछ बनना चाहिए। सिंह साहब का कहना है कि वो जगह है जो अब खाली जगह पीछे देख रहे हो, यहाँ पारसी धर्मशाला हुआ करती थी, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 10 दिन रहे थे, जिनको जातिवाद के चलते ये जगह छोड़नी पड़ी थी। और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पुराना रेलवे स्टेशन भी है, जैसा सिंह साहब ने बताया। अब जगह खाली है, लेकिन जगह महत्वपूर्ण इसलिए है, सिखों के लिए बहुत सारी वो जगह महत्वपूर्ण हो सकती है जहाँ गुरु नानक देव जी 10 गुरु गए, लेकिन इस देश के अम्बेडकर वादियों के लिए जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 दिन बिताए, और 11वें दिन जातिवाद के चलते उनको जगह छोड़नी पड़ी। और कई लोग ये भी कहते हैं कि उनको उनकी पिटाई भी डंडों से यहाँ से इस खाली जगह को करने के लिए बलपूर्वक जो है इसको खाली कराया गया था। राजकुमार साहब हैं, सिंह साहब हैं, उनका कहना है कि हम इस जगह को खरीद करके यहाँ एक अनाथालय या कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं कि जो आने वाले समय में बच्चों को यहाँ से थोड़ा सा अंदर से महसूस हो सके, जो बच्चे यहाँ रहें, कि वो जगह है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे थे। सिंह साहब, मैं आपसे एक सवाल लेता हूँ, क्या है, कोई प्रोसीजर है इसको खरीदने? यहाँ के जो ये चलाते हैं डिस्पेंसरी, उनसे हम मिलेंगे, मालूम करेंगे, और यदि इसका कुछ प्रोसीजर होगा, सरकार के पास कुछ बेचने का कुछ प्रोविज़न होगा ऐसा, तो हम कोशिश करेंगे ट्रस्ट के। जगह राजकुमार जी, ये सरकार की है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी? ये अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसमें PWD का ऑफिस इधर खुल चुका है। ये इसमें डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी वाले उतने को ही होल्ड करते हैं, उनके पास खुद रिकॉर्ड नहीं है। तो हम सरकार को माध्यम बना के इस जगह को खरीदना चाहते हैं। तो मैंने आपको वो तारे तमाम दिखाए, बस एक चीज़ रह गई है, संकल्प भूमि। संकल्प भूमि में आपको लेकर के चलूंगा जिस पेड़ के नीचे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रोए थे। अभी फिलहाल हम अपने साथियों के साथ चल रहे हैं संकल्प भूमि का राष्ट्रीय धाम संकल्प भूमि श्याजी बाग बड़ौदा। यहाँ से संकल्प भूमि का रास्ता जो है वो शुरू होता है, जहाँ लाखों की संख्या में लोग आज 23 सितंबर यानी संकल्प दिवस के रूप में यहाँ पहुँचे हैं। और मैं कल जितने भी स्थान आपको दिखाए, उन्हीं स्थानों को आगे यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको तो लेना चाहिए, कि जो संकल्प भूमि की परिक्रमा करते हुए भिक्षु संघ, हजारों की संख्या में भिक्षु संघ यहाँ पहुँचे हैं। और ये बड़ी बात है, पहली बार संकल्प भूमि पर आपको देखने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु जो है वो मिलेंगे, तो ये बड़ी बात है। और देश के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ पहुँचे हैं।
तो आप मेरे साथ संकल्प भूमि ट्रस्ट के संस्थापक और ट्रस्टी जुड़ गए हैं राजकुमार सिंह साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पहले मैं बता दूं कि ये वो जगह है, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, ये वो जगह है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैठ करके रोए थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ घंटे कुछ समय जो वो बिताया था। और उसके बाद में राजकुमार जी उनकी टीम के द्वारा ये जगह चिन्हित की गई कि यही वो जगह है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर बैठ करके रोए थे। राजकुमार जी 2017 में मैं आया था, आपने बुलाया था और आज 7 साल के बाद आया हूँ। भीड़ लगभग 100 गुना हो चुकी है, लग रहा है मेहनत रंग लाई थी। ये जी पब्लिक का जो संकल्प दिवस के बारे में जैसे जैसे प्रचार बढ़ता गया और उसमें आप लोगों का मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि आप लोगों ने बहुत पब्लिश किया इस संकल्प, बाबा साहब के संकल्प को। जो रियलिटी में जो हकीकत की घटना है वो देश और दुनिया में ठीक से फैली नहीं थी, उसे हमने हमारे माध्यम से और हमारा माध्यम आपके चैनल और पब्लिक के माध्यम से जो आप ये फैल गया, तो अब पहले भारत में लोग नहीं जानते थे, अब विश्व भर में जानते हैं कि संकल्प बाबा साहब ने जो संकल्प लिया देश के उन सभी मानवों के लिए जिनका जीवन वंचित पीड़ित समाज के हाँ, महिलाओं के लिए और ऐसा संकल्प लिया जो बंधुता को महत्व देता है। इस संकल्प ने तो देश की एकता अखंडता को भी कभी निर्माण किया है, क्योंकि बंधुता एक ऐसा आदर्श वाक्य है। बंधुता से हम सब एक साथ जुड़ते हैं तो बंधुता के माध्यम से ही देश की एकता अखंडता बढ़ती है। और बाबा साहब ने तो अपने संकल्प से देश के इस करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़कर एक अखंडता का निर्माण किया। संकल्प भूमि के बारे में बहुत सारी बात की थी आपने, आप तमाम चीज़ हमें बताई थी। इस जमीन को आपने लिया, जैसे वो सारी बात बता दी। अब यहाँ पर जो लोगों का आना जाना है, उनका जो खर्चा है, ये लाखों लोग यहाँ आते हैं, इनके ठहरने की व्यवस्था है, ये कैसे कर पाते हो आप लोग मैनेज? ये हम 100% तो उसमें हम ये कहें कि सफल है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि भाई वो रुक सके और उनको यहाँ से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, कोई प्यासा नहीं जाना चाहिए। ऐसी भोजन की व्यवस्था हम भी करते हैं और कई सारी टीम लगी हुई है बड़ौदा में जो बड़ा अच्छा काम करती है। भीम भोजन टीम है, मानव सेवा एक टीम है और भी बहुत लोग मदद करते हैं और भी कई विभाग के LIC, रेलवे, ONGC वगैरह बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग भी अपने अपने तरफ से चाय नाश्ते का प्रबंध करते हैं कि यहाँ से कोई भूखा प्यासा नहीं जाना चाहिए। और ये देश भर से जो इस कार्यक्रम को महत्व देते हैं लोग और कुछ रकम भी देते हैं ट्रस्ट को, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो आप राजकुमार जी थे और संकल्प भूमि ट्रस्ट के मेन ट्रस्टी संस्थापक हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, देश के कोने कोने से पहुँचे, खास